नमस्ते जी। तो स्वागत है आपका BTTH के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 228 पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले चलो हम लोग पिछले एपिसोड के थोड़ा सा रिकेप शुरू कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियान जो है वो एक जामा एम्पायर की आन अलायंस पे गया हुआ था और वहाँ पर बहुत बड़ी बैटल इरप्ट हो चुकी थी, जहाँ पर जियान हॉल ऑफ सोल के 9th तियानजुन से बोलता है कि आजकल तुम बच्चों को भी बुली करने लग गए हो, और ज़ाओ को अपने बाहों में उठा लेता है। अब इसके आगे जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है वैसे हम लोग को हॉल ऑफ सोल के 9th तियानजुन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9th तियानजुन बोलता है कि जियान तुम फिर से आ गए मेरे काम पे टांग अड़ाने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जियान 9th तियानजुन से बोलता है कि अभी तू जा रे। इसके बाद हमें आगे जियान दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान ज़ाओ की ओर देखते हुए बोलता है कि लिटिल गॉडेस मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। और ज़ाओ जियान को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद ज़ाओ कुछ ऐसा शब्द बोल देता है जिसको सुन के जियान का दिमाग घूम जाता है। ज़ाओ बोलती है डैडी। ये शब्द सुन के तो जियान का फ्यूज ही उड़ जाता है और बोलता है कि डैडी, ये बच्ची पागल वागल है क्या? ये किसी को भी डैडी बोल देती है। माना कि काइलिन के साथ मेरा डीपली रिलेशन था, बट मैं इतना जल्दी इतना बुरा कांड नहीं कर सकता यार। इसके बाद हम लोग को याजुंजे दिखाया जाता है, जहाँ पर याजुंजे ज़ाओ की इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि डैडी, मैंने तो सुना था जियान एकदम कड़क मजबूत और सख्त लौंडा है, लेकिन अभी पता चल रहा है जियान का तो एक बच्चा भी है। असंभव, ये कैसे हुई? इसके बाद हम लोग को लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये शब्द सुन के इसको भी दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं और शौक हो जाती है। बोलती है कि क्या ये सच में जियान का बच्चा है? इसके बाद हम लोग का फिर से सीन जियान पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जियान ज़ाओ से बोलता है कि हे लिटिल फ्रेंड, ऐसा मत बोलो यार, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। इसके बाद ज़ाओ जियान से बोलती है कि आप ही मेरे डैडी हो, क्योंकि हम दोनों का सेम आईज, सेम नोस और सेम माउथ है। और फिर से हंस के बोलने लगती है डैडी। इसके बाद हम लोग का सीन जियान और याजुंजे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते बोलते हैं कि क्या? याजुंजे बोलते हैं कि सुना आपने इस लिटिल फ्रेंड का बात को? ये लिटिल फ्रेंड बोलती है कि जियान ही उसका फादर है। इसके बाद हम लोग का फिर से सीन जियान और ज़ाओ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ज़ाओ ये शब्द बोल के जियान से फिर से लिपट जाती है। इसके बाद जियान झूठी मुस्कान देके बोलता है अजी ठीक है। इसके बाद सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जियान ज़ाओ से पूछता है कि ज़ाओ तुम्हारा मदर कहाँ है, और जियान काइलिन को ढूंढने लगता है। इसके बाद हम लोग का सीन काइलिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर काइलिन एक जगह पर खड़ी होके याजुंजे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर को घूरने लगती है, और याजुंजे के टीम भी काइलिन को घूरने लगता है। कुछ देर काइलिन को ऑब्जर्व करने के बाद जियान का फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर के बीच बात होता है, जहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि काइलिन और सावियान के बीच के अफेयर को क्या जूनर जानती है कि नहीं। इसके बाद याजुंजे बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है कि जूनर को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि जब यहाँ से जियान गए थे तब उसको पता चल गया होगा। इन लोगों की इस कन्वर्सेशन को सुन के काइलिन बोलते हैं कि चुप हो जाओ सबके सब। इसके बाद हम लोग का सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जियान ज़ाओ को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा था और बोलता है कि यार इसके अंदर तो हेवेलिंग सोलिंग पाइथन का सोल है, क्या ये सच में हेवेनली सोलिंग पाइथन है? और आप लोगों को तो पता है कि हेवेनली सोलिंग पाइथन और जियान के बीच किस तरह का फ्रेंडशिप था। इसके बाद हम लोग का सीन याजुंजे और जियान का फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों बात करते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में जियान का चाइल्ड है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट सीन एक बंदा किसी के ऊपर अटैक कर देता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और उस अटैक के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट मौजूद था और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद हम लोग का सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जियान अपने लेफ्ट हैंड से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम लोग का सीन हॉल ऑफ सोल के 9th तियानजुन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर 9th तियानजुन बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को इग्नोर कैसे किया साले, ये क्या कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ? देर पहले का सीन देखा तुम लोगों ने, कितना बड़ी बैटल चल रही थी और अभी देखो तुम लोग यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिए। इसके बाद हम लोग का सीन याजुंजे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर याजुंजे 9th तियानजुन से पूछता है कि सोचो अपने पुराने दिनों को और बताओ मेरे को, क्या तुम सिंगल थे या फिर तुम रंडुआ थे, जल्दी बताओ मेरे को। इसके बाद 9th तियानजुन बोलते हैं कि ये सब काम हीरो का होता है, हम लोगों जैसे विलन का नहीं। मैंने तो अपना सारा लाइफ कल्टीवेशन में लगा दिया, मैं कब करूंगा ये सब काम। इसके बाद हम लोग का सीन 9th तियानजुन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर 9th तियानजुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि ये लिटिल गर्ल मेरी है, और अपने दिकी को अपने बॉडी के ऊपर सर्कुलेट करने लगता है। और वहीं काइलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से 9th तियानजुन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है, और जियान और ज़ाओ के सामने आके खड़ी हो जाती है।
इसके बाद जियान बोलता है कि काइलिन ये बच्चा क्या सच में तुम्हारा है। इसके बाद जियान जाओ को काइलिन को दे देते हैं और काइलिन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे को बहुत बार प्रोटेक्ट किया तो मैं इस बार तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब सुन के तो काइलिन की आंखों में चमक आ जाती है और बोलती है ठीक है तब। और जियान काइलिन के सामने आके अपने द्विक्यू को सर्कुलेट करने लगता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और गुस्से से बोलता है कि जो भी मेरा इस क्लैन पर अटैक करेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे हमें परफॉर्ड लायन सेक्ट का एल्डर दिखाया जाता है, जहाँ पर परफॉर्ड लायन सेक्ट का एल्डर अपने स्पीयर से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और जियान उसके सामने अपना हेवनली फ्लेम को निकाल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक गॉडसी स्किल को उसके ऊपर परफॉर्म कर देता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जियान बोलता है कि जो भी आज मेरे से टकराएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम जियान है और मुझे याद रखना। इसके बाद हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके अटैक के रेंज में जितने भी इसका परफॉर्ड लाइन सेक्ट के वॉरियर आ गए थे उन सब का वहीं पे चटनी बन जाता है और वहां पर उन सब का हड्डी भी नहीं बचता है। वो सब उस फ्लेम के अंदर जल के राख बन जाते हैं और उन सब का राख भी नहीं बचता। आगे का सीन हम लोग का जियान के सेकंड ब्रदर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जियान का सेकंड ब्रदर जियान के इस पावरफुल अटैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि थर्ड ब्रदर बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग का सीन लिटिल फेरी डॉक्टर और याजुंजे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग भी जियान की इस पावरफुल अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जियान ने तो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। आगे का सीन हम लोग का 9th अर्जुन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर 9th अर्जुन अपने पावरफुल अटैक को रेडी कर लेता है और अपने वाटर दिवकी से आइस स्पीयर को बनाने लगता है और जियान के ऊपर अटैक कर देता है। आगे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इस 9th अर्जुन के अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, बट 9th अर्जुन अपने हैंडशील्ड को चेंज कर लेता है और उस क्रिस्टल की फॉर्म को वाटर में चेंज कर लेता है और जियान के ऊपर चारों दिशा से अटैक कर लेता है। आगे हम लोग का सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम लोग जियान को देखते हैं। जियान उस अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा काम रहता है और एक स्माइल पास करता है। जैसा ही ये अटैक जियान के ऊपर लगने वाला था वैसे ही जियान अपने एंशिएंट इंसेक्ट आर्मर क्लॉथ और एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को निकाल के उस अटैक से कोलाइड हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये दोनों अटैक आपस में कोलाइड हो जाते हैं हम लोग को बैंग का सुनाई देता है, बट आगे हम लोग देखते हैं कि इस अटैक से जियान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और 9th अर्जुन जियान की इस ड्रैगन एंशिएंट फिनिक्स आर्मर को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम लोग का सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहां हम लोग जियान को देखते हैं। जियान अपने सबसे पावरफुल अटैक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को परफॉर्म कर देता है। इस अटैक को देख के तो 9th अर्जुन का तो फट के 4 हो जाता है और बोलता है कि अरे तेरी जियान के पास इस तरह का पावरफुल अटैक कैसे आया, ये तो दासन क्लास का ची मेथड है। इसके बाद हम लोग का सीन 9th अर्जुन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर 9th अर्जुन बोलते हैं कि मैं इतना जल्दी घोड़ी नहीं बनूंगा और अपना सबसे पावरफुल अटैक स्पिरिट गैदरिंग पाम को रेडी कर लेता है। जैसे ये अटैक रेडी हो जाता है वैसा ही 9th अर्जुन के सामने 2 बड़े बड़े क्रिस्टल के पाम अपीयर हो जाता है और ये दोनों अटैक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और स्पिरिट गैदरिंग पाम एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो जाते हैं। जैसे ये दोनों कोलाइड हो जाते हैं वैसे हम लोग को एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। पॉइंट ऑफ कोलिजन से स्पेस में रिपल क्रिएट होता है और स्पेस शीशे की तरह टूटने लगता है। आगे हम लोग इन दोनों की अटैक को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते 9th अर्जुन का स्पिरिट गैदरिंग पाम टूट के उस ब्लैक होल के अंदर सोलो कर लिया जाता है और कुछ देर बाद स्पिरिट गैदरिंग पाम जियान के अटैक के ऊपर पूरा सोलो कर लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 9th अर्जुन अपना सारा दिवकी इस स्पिरिट गैदरिंग पाम के ऊपर लगा दिया था, जिसके चलते जैसा ही 9th अर्जुन का अटैक सोलो कर लिया जाता है वैसे ही 9th अर्जुन कटी पतंग की तरह पीछे उड़ के चल जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो जाती है और बोलते हैं कि 4th ब्रदर बचा लो मेरे को। आगे हम लोग 9th अर्जुन को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9th अर्जुन के आसपास से बहुत ही ज्यादा ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगता है और 9th अर्जुन के सामने आके सस्पेंड हो जाता है। कुछ देर सस्पेंड होने के बाद ये सारे फॉग जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के ऊपर कोलाइड हो जाते हैं और इस अटैक का नाम था ब्लड सी वेव। जैसे ये दोनों अटैक आपस में कोलाइड हो जाते हैं जियान 2-3 कदम पीछे ले लेता है। इसके बाद हम लोग का सीन लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के सेकंड ब्रदर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये लोग बात करते हुए बोलते हैं कि इस बार हॉल ऑफ सोल ने बहुत सारे एक्सपर्ट को डिप्यूट किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि उस ब्लैक फॉग से एक बहुत बड़ा जायंट मोस्टर बन जाता है और उस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से कोलाइड हो जाता है। इसके बाद हम लोग का सीन जियान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियान का हालत भी थोड़ा सा खराब हो गया था, क्योंकि इतना देर बैटल करने के बाद उसका दिवकी एग्जॉस्ट हो चुका था। बट जियान बोलता है कि जो भी आज मेरे सामने आएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद का सीन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल बनाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।